Now, here we discuss very important theorem. This theorem is also called handshaking lemma. Here theorem is the sum of the degrees of all vertices in a graph G is equal to the twice the number of edges in G. यानी कोई भी अगर ग्राफ लेते हैं उसमें जितना वर्टिसेज उसके डिग्री का अगर हम लोग सम करेंगे तो उसमें एज के जितना एज होगा, जितना एज की संख्या होगी उससे वो दोगुना होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेज इन जी। यानी द सम ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेज इन ए ग्राफ जी इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेज इन जी। यानी किसी भी ग्राफ में जितना वर्टिसेज है उसके डिग्री का अगर हम लोग सम करें, डिग्री जितना वर्टिसेज का जो डिग्री है सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो उसमें जितना एज होगा, जितना नंबर ऑफ एजेज होंगे, जितना एज की संख्या होगी उससे वो दोगुना होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेज। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे और एक्चुअली इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है। और इसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिखे हैं समेसन। समेसन और सिग्मा जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि समेसन का सिंबल है कि मान लेते हैं कि उसमें अगर n वर्टिसेज v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn तक, तो डी वी आई, डी का यहाँ पे डी का सिंबल जो डी का मतलब डिग्री, वी आई का वैल्यू 1 2 है, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3, यानी जितना जो वर्टिसेज है उसके डिग्री का सम। समेसन का मतलब यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा पता है ऑलरेडी आपको, समेसन के लिए यूज करते हैं। यानी डी वी आई यानी डिग्री का सम क्या होगा, 2e, 2 का मतलब ट्वाइस पता है ऑलरेडी, e का मतलब नंबर ऑफ एजेस। यानी जो स्टेटमेंट लिखा है उसी का ये सिंबॉलिक फॉर्म है और इसको हम लोग हैंडशेकिंग लेमा भी बोलते हैं। और एक्चुअली हम लोग इसको प्रूव करेंगे और इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। ऑलरेडी इसका PDF आप लोग को हम लोग आज मॉर्निंग में भेज चुके हैं और पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है, कि क्या है इसका पर्पस, क्या है कहने का इसका मोटिव है। मान लेते हैं कोई ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा कोई ग्राफ है, एक ग्राफ ड्रॉ किए, ये हो गया आपका v1 v2 v3, एज नंबर 1, एज नंबर 2, e3। या आप देख रहे हैं कि कोई सिंपल ग्राफ है, आपको लास्ट डे भी बताए थे कि सिंपल ग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें कोई ना पैरेलल एज हो ना कोई सेल्फ एलिमेंट हो। इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं हम लोग सिंपल ग्राफ, या किसी भी ग्राफ के लिए स्टेटमेंट। एक तो एग्जाम्पल के लिए आपको हम एक सिंपल ग्राफ दे रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए इसमें 3 वर्टेक्स v1 v2 v3। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि डिग्री कैसे हम लोग आउट करते हैं। तो किसी भी वर्टेक्स पे जितना एज इंसिडेंट करे वही उसका डिग्री होता है, जितना एज उस पर इंसिडेंट करेगा, जितना एज उससे कनेक्टेड होगा वो उसका डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग v1 जो वर्टेक्स है v1, इसके डिग्री की बात करें तो यहाँ पे इसका देखिए एक e1 है और इससे कनेक्टेड एक e3, यानी यहाँ पे जो v1 का जो डिग्री होगा वो डिग्री हो जाएगा डिग्री ऑफ v1 इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ v2। इस v2 का भी अगर हम लोग डिग्री निकालेंगे, वर्टेक्स 2 का डिग्री, तो यहाँ भी है 2, क्या कि 2 एज इस पे इंसिडेंट कर रहा है, एक है आपको e1 और दूसरा है e2। v3 की डिग्री अगर हम लोग बात करेंगे तो डिग्री ऑफ v3 दिस इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इसका भी एक एज इंसिडेंट कर रहा है, दूसरा एज इंसिडेंट कर रहा है, जितना एज इंसिडेंट करता है वो इसका डिग्री होता है। तो यहाँ भी 2 और डिग्री का सम करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 2 + 2 + 2, तो दिस इक्वल टू 6, यानी इसका सम 6 है। क्या करा आपको कि ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेज। और इस ग्राफ में देखिए कितना एज है, 1 2 3, तो 2 × 3 ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ एजेस, देखिए बराबर है 2 × 3 = 6। यानी किसी भी ग्राफ में जितना भी वर्टेक्स है उसके डिग्री का अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें जितना एज की संख्या है उससे वो दोगुना होगा, किसी टाइप के ग्राफ। और इसको बोलते हैं हम लोग हैंडशेकिंग लेमा। और इसका प्रूफ हम लोग करेंगे कि एक्चुअली ये कैसे ये प्रूफ होता है। तो आप देखेंगे ये जो हम लोग दिए हैं, जो डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ किए, जो ग्राफ का जो फिगर ड्रॉ किए हैं, एक्चुअली आप इसमें देखेंगे तो देखिएगा कि प्रत्येक एज 2 बार कंट्रीब्यूट करता है इसके डिग्री। जैसे E1 की बात करें
तो E1 का जो कंट्रीब्यूशन है, E1 जो इंसिडेंट कर रहा है V2 पे भी, और E1 जो इंसिडेंट कर रहा है आपको V1 पे भी, यानी एक एज 2 बार कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या एक बार V2 के लिए भी इंसिडेंट कर रहा है, और यहाँ पे देखिए V1 पे भी इंसिडेंट कर रहा है, V2 पे भी इंसिडेंट कर रहा है, V1 पे भी इंसिडेंट कर रहा है। तो इस एज का कंट्रीब्यूशन डिग्री में 2 बार काउंट हो रहा है, एक V2 के लिए भी आ रहा है और एक V1 के लिए भी आ रहा है। जब हम लोग V1 के डिग्री की बात करते हैं उस केस में हम लोग E1 के बारे में सोचते हैं, फिर V2 के बारे में V2 के डिग्री की बात करते हैं तो उस केस में भी E1 कैलकुलेट होते हैं। यानी प्रत्येक एज कितना बार कैलकुलेट हो रहा है? 2 बार। यानी प्रत्येक एज का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, यानी इट इज कंट्रीब्यूटेड टू ट्वाइस, 2 टाइम्स, 2 बार ही कंट्रीब्यूट कर रहा है डिग्री के। तो यही है कि जितना जब प्रत्येक एज 2 बार कंट्रीब्यूट करेगा तो इसका भी कंट्रीब्यूशन 2 होगा, इसका भी 2 कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी 2 कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऑलरेडी सम में अगर हम लोग 2 से गुना करें तो क्या होगा? जितना वर्टेक्स के डिग्री के सम के बराबर होगा। यही इसका प्रूफ है। इसके प्रूफ में यही चीज हमको लिखना पड़ेगा कि किसी भी वर्टेक्स में जितना एज, जो इस प्रत्येक एज जो है कितना बार कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2 टाइम्स कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रत्येक वर्टेक्स के। जैसे E3 ही की बात करें तो E3 आपको देखिए 2 बार कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके डिग्री के लिए। जब V1 का कैलकुलेट करेंगे उसमें भी E3 आएगा, और V3 का जब वर्टेक्स डिग्री निकालेंगे उसमें भी E3 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी ये जो E3 है इसका रोल 2 टाइम्स, एक V1 के लिए है और दूसरा आपको V3 के लिए भी है। तो जितना एज है प्रत्येक में अगर हम लोग संख्या को जोड़ दें उसी में अगर 2 से गुना करें, क्या 2 से गुना इसलिए करेंगे कि 2 बार ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस वर्टेक्स का जो भी ग्राफ है उसके वर्टेक्स के डिग्री के सम के बराबर है। यही इसका प्रूफ है। ऑलरेडी इसका जो हम लोग रिटन स्टेटमेंट है ऑलरेडी आपको PDF में हम लोग सेंड कर चुके हैं, देखिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेमा है जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड शेकिंग लेमा। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम है। जैसे आप लास्ट में बताए थे कि डिग्री के बारे में कि जितना एज उस पर इंसिडेंट करे उस वर्टेक्स पे वही उसका डिग्री होगा। तो ये तो आप देख रहे हैं कि सिंपल सा ग्राफ खींचे। एक हम दूसरा भी थ्योरम है, जब हम डिग्री की बात करते हैं तो एक और दूसरा फिगर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या उसका स्टेटमेंट है। ये आपको V1, V2, V3, मान लीजिए कि V4, ये आपको E1, ये आपको E2, E3, E4, E5, मान लीजिए कोई ग्राफ। इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है 4 और इसमें एज की संख्या हो गया 5, E1, E2, E3, E4। तो आप इसमें देखेंगे प्रत्येक वर्टेक्स का अगर डिग्री निकालेंगे तो आप देखेंगे V1 का जो डिग्री है इसमें 3 एज कनेक्टेड है, एक आपका E1 है, एक E5 है, एक E4। यानी V1 का जो डिग्री है वो आपका हो गया 3, V2 का जो डिग्री होगा वो V2 का डिग्री आपको आ जाएगा 2, V3 का डिग्री ये आपको 3 एज इंसिडेंट करा इस पर E2, E5, E3, एंड V4 का जो डिग्री होगा वन डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा 2। तो यहाँ भी आप पिछले वाला जो थ्योरम है जो लेमा है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें भी डिग्री का अगर सम कीजिएगा तो 3 to 5, 3 8 और 2 10। देखिए सबको ऐड करेंगे कितना आ गया 10, और इसमें देखिए एज की संख्या 5 है, एज के डबल करेंगे, ट्वाइस करेंगे एज को तो 2 × 5 देखिए 10 के बराबर है। किसी टाइप के ग्राफ के लिए आपको ट्रू है जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड शेकिंग लेमा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थ्योरम है जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, उसी के लिए हम लोग इसको लिखे हैं, वेरीफाई किए हैं, करेंगे। जब हम लोग डिग्री की बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि ग्राफ की डिग्री को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं इवन वर्टिसेज, दूसरा बोलते हैं हम उसको ऑड वर्टिसेज। इवन वर्टिसेज उसको बोलते हैं जिसका डिग्री इवन हो, और ऑड वर्टिसेज उसको हम लोग बोलेंगे द वर्टिसेज विच आर ऑफ ऑड डिग्री आर कॉल्ड ऑड वर्टिसेज। जैसे देखिए इस ग्राफ में V1 ऑड वर्टिसेज क्या है कि इसका डिग्री ऑड, V3 क्या है ऑड वर्टिसेज क्या है कि इसका डिग्री 3, लेकिन V2 और V4 क्या है इवन वर्टिसेज।
यानी ऑड वर्टिसेज का मतलब है कि वैसा वर्टेक्स जिसका डिग्री ऑड हो, और इवन वर्टिसेज का मतलब वैसा वर्टेक्स जिसका डिग्री क्या हो, इवन। इवन वर्टिसेज है, इवन डिग्री है तो इवन वर्टिसेज, ऑड डिग्री है तो ऑड वर्टिसेज। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है उसी पे रिलेटेड है। ये क्या है कि द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेज, द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेज इन ए ग्राफ G, कोई भी ग्राफ G दे दिया, कोई सिंबल है, इज ऑलवेज G। क्या करा है कि देखिए कि किसी भी ग्राफ में जो ऑड वर्टिसेज होगा उसका संख्या हमेशा इवन होगा। देखिए यहाँ ऑड वर्टिसेज का संख्या, यदि या किसी ग्राफ में ऑड वर्टिसेज नहीं होगा, या फिर होगा तो 2 होगा, या फिर होगा तो 4 होगा, या फिर ऑड वर्टिसेज की संख्या 6 होगा, या फिर ऑड वर्टिसेज की संख्या 8 होगा, एंड सो। यानी क्या करा है कि किसी भी ग्राफ में ऑड वर्टिसेज की जो संख्या होगी हमेशा इवन नंबर में होगी। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ किए। यहाँ पे देखिए ऑड वर्टिसेज की संख्या 2, एक V1 है और दूसरा V3, यानी कितना हो गया, इसमें ऑड वर्टिसेज की संख्या 2 है। किसी भी ग्राफ में नहीं होगा, 0 हो सकता है। इसके पहले वाला जो आप डायग्राम हम ड्रॉ किए थे, तो ग्राफ का फिगर ड्रॉ किए थे, जरा उसमें देखिएगा कि उसमें क्या था, तो उसमें ऑड वर्टिसेज की संख्या नहीं है, जो भी है सबका दिखेगा, V1 V2 V3 जो भी हम लोग ड्रॉ किए थे सबका डिग्री 2 है। तो ऑड वर्टिसेज या तो नहीं होगा, उसकी संख्या 0 होगी, या फिर 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा, या 8 होगा, एंड सो। इसी को एक्चुअली हम लोग को प्रूव करना है मैथमेटिकली, जो थ्योरम है ये तो हम लोग वेरीफाई किए। अगर आपको आता है कि वेरीफाई दिस स्टेटमेंट या वेरीफाई दिस थ्योरम, तो इस केस में आपको कोई एक एग्जाम्पल किसी टाइप का ग्राफ लेकर के आपको बताना होगा कि प्रत्येक वर्टेक्स का डिग्री क्या है, और उसके बाद हम लोग ऑड वर्टेक्स उसमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेज कितना है, और उसका देखेंगे उसका संख्या हमेशा इवन नंबर है। तो एक्चुअली हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई ग्राफ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज n है, कितना मान लिए हम लोग, उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज n है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज, ये आपको हम लोग टोटल नंबर ऑफ, उसमें से मान लेते हैं कि फर्स्ट R जो है कोई एक सिंबल दे दी हम लोग R, ये मान लेते हैं इसमें या कोई इवन वर्टिसेज, क्या है, इवन वर्टिसेज। इवन वर्टिसेज का मतलब यानी जिसका डिग्री इवन, टोटल इतना और इवन वर्टिसेज वाला हो गया n, तो जो रिमेनिंग बचेगा n माइनस R, अगर R को हो गया आपको इवन, टोटल है n, तो रिमेनिंग बचेगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑड वर्टिसेज। मान लीजिए कि उसमें इतना वर्टिसेज क्या है, ऑड का n माइनस, देखिए ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी n के बराबर है कि टोटल वर्टिसेज हम लोग n मानेंगे। तो एक्चुअली इसको हम लोग लिखना चाहे, क्या लिखे हम लोग कि ये टोटल नंबर ऑफ वर्ट, कोई ग्राफ G है उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज n है, और उसमें से हम लोग क्या एज्यूम किए कि R जो है वो इवन वर्टिसेज है, तो रिमेनिंग जो बचेगा n माइनस R वो क्या हो जाएगा, ऑड वर्टिसेज। क्यों, ताकि टोटल की संख्या इतना है, इतना जब इवन हो गया तो माइनस करें तो ऑलरेडी बचेगा वो इवन, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी n के बराबर होना चाहिए। तो डिग्री, टोटल डिग्री, ये जो ग्राफ है इसके प्रत्येक वर्टिसेज की डिग्री की बात करेंगे तो उसमें ये वाला भी ऐड होगा और ये वाला भी ऐड होगा, ताकि टोटल डिग्री डिसाइड करने के लिए हम लोग टोटल डिग्री का सम, हम लोग V1 को भी डिग्री को देखते हैं, V2 को भी डिग्री को देखते हैं, V3 के भी डिग्री को देखते हैं, V4 के भी डिग्री, नहीं इसमें इवन वाला प्लस ऑड वाला टोटल के डिग्री का अगर सम करेंगे तब जाके ग्राफ के टोटल डिग्री की बात होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n dvi। dvi का मतलब हो गया डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, समेशन का मतलब उसको ऐड करना, यानी V1 से लेकर के कितना तक, Vn तक, उसके डिग्री का, यानी जितना वर्टिसेज है उसका सम
दिस इक्वल टू टोटल के लिए दिस इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to r। देखिए आई का वैल्यू हम लोग 1 से r तक लिए ताकि r वाले को हम लोग माने हैं इवन वर्टिसेज। डिग्री वी आई यानी ये हो गया आपको इवन वाले का, और उसके आगे का जो टर्म है जब i इक्वल टू 1 to r ले लिए हैं तो अगला जो i का वैल्यू होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, r प्लस 1 से कहाँ तक, n तक, ये डिग्री ऑफ v। देखिए जरा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी को मेन हम लोग को समझना है और इसी पे टोटल हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मेन यही है कि आपको रटना ना पड़े, इसको आप ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग इसको लिख रहे हैं। क्या कि हम लोग इवन वर्टिसेज माने, टोटल वर्टिसेज मान लिए, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल r मान लिए हम लोग इवन वर्टिसेज का। तो जब इतना इवन वर्टिसेज है तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, ऑड वर्टिसेज। तो ये माइनस r हो गया आपका ऑड वर्टिसेज। और किसी भी ग्राफ में टोटल वर्टिसेज का जो सम, टोटल वर्टिसेज का जो डिग्री हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब उसको हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें इवन वाला का भी सम कैलकुलेट होगा और ऑड वाले का भी वर्टिसेज कैलकुलेट होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, i इज इक्वल टू 1 to r यानी डिग्री ऑफ डी वी आई इक्वल टोटल का डिग्री, इसमें क्या हो गया i का वैल्यू 1 to r इवन वाले का डिग्री का सम, आप प्लस ये है r प्लस 1 से लेकर 10 तक ये हो गया ऑड वाले का, टोटल जोड़ेंगे तो इसके बाद। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे, जो इक्वेशन यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं, ये आपको क्या पता है, LHS और इधर हो गया RHS। RHS में देख रहे हैं कि दो टर्म का सम, ये आपको पहला टर्म का सम यहाँ है और बीच में प्लस करके यहाँ, और यहाँ पे क्या है LHS में एक सिंगल टर्म। जस्ट इसके पहले जो हम लोग देखे हैंड शेकिंग लेमा, हैंड शेकिंग लेमा में क्या होता है, जस्ट हम लोग किसी भी ग्राफ में जितना वर्टेक्स है उसके डिग्री का जो हम लोग सम करेंगे वो हमेशा इवन नंबर होता है। जस्ट अभी हम लोग प्रूव किए कि डिग्री ऑफ वी आई इक्वल टू एन हमेशा क्या होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। जैसे ही 2 लग गया इसका मतलब है कि हमेशा क्या होगा, इवन नंबर। तो आप LHS वाला जो टर्म देख रहे हैं, ये हैंड शेकिंग लेमा से इसका वैल्यू होता है 2e, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, यानी ये हमेशा क्या है, ये हमेशा आपको इवन नंबर, ये आपको इवन नंबर। इधर आइएगा अगर RHS में तो आप देखिए बताए थे कि i इक्वल टू 1 to r, ये आपको ये क्या है, आपको ये देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे इवन वर्टिसेज का है। तो इवन वर्टिसेज, जो भी इवन वर्टिसेज है उसके डिग्री को अगर हम लोग जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका इवन वर्टिसेज है और ये आपका इवन वर्टिसेज। तो जब इवन नंबर है तो इवन नंबर का जब हम लोग सम करते हैं तो भी हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे जो देख रहे हैं i इक्वल टू r को माने हैं, यानी प्रत्येक टर्म का डिग्री इसमें इवन है। तो इवन नंबर का अगर हम लोग ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, ये आपको इवन नंबर, यानी RHS का जो फर्स्ट टर्म है वो भी इवन नंबर है। अब इधर आइए, LHS वाला जो टर्म है उसका वैल्यू है इवन नंबर हैंड शेकिंग लेमा से, और ये आपको ये जो डिग्री है इसमें डिग्री इवन डिग्री का है, इवन डिग्री का सम ये नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हम क्या जोड़ें, इवन नंबर हो तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इसका जो वैल्यू होगा, यानी इस इवन नंबर के बराबर करने के लिए देखिए यहाँ प्लस के बाद यहाँ पे छोड़ेंगे, यानी इस टर्म का भी वैल्यू क्या होगा, इवन होगा। इस टर्म का वैल्यू यहाँ पे जो टर्म देख रहे हैं, यानी तो ऑलरेडी आपको हैंड शेकिंग लेमा से है, और ये ऑलरेडी आपको देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ इवन नंबर से है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसका जो वैल्यू होगा, RHS का जो सेकेंड टर्म है, इस टर्म का भी वैल्यू क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या है कि दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तभी जाकर के इसका वैल्यू, यानी इस टर्म का वैल्यू क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या कि दो इवन नंबर का सम इवन नंबर करने के लिए पहला अगर इवन नंबर तो सेकंड वाला को ऑलरेडी आपको इवन नंबर ही होना है। अब जरा इस फिगर को, इस रिजल्ट को हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे ऑड वर्टिसेज है, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ऑड वर्टिसेज है, इसके आगे r प्लस 1 से लेकर 10 तक। तो ऑड वर्टिसेज, ऑड वर्टिसेज का मतलब है जिसका डिग्री क्या हो, ऑड नंबर में। तो ऑड नंबर को अगर जोड़ेंगे तो इवन नंबर आना चाहिए। तो कितना ऑड को जोड़ेंगे तो इवन नंबर होगा। तो मान लीजिए कि 3 ऑड नंबर, तो 3 में 3 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो जाकर के आपका इवन नंबर आएगा। उसी 3 को अगर हम लोग 3 बार अगर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है। यानी क्या करने का मतलब कि यहाँ पे जो प्रत्येक टर्म है वो अपने आप में ऑड है, प्रत्येक टर्म का डिग्री वहाँ पे ऑड वाला है। तो ऑड वाले के रिजल्ट को हम लोग सब ऑड को जोड़ते जोड़ते इवन नंबर लाना है।
तो इस ऑड वाले का संख्या कितना होगा, हमेशा इवन होगा। जैसे देखिए दो ऑड को जोड़ेंगे तब जाके इवन नंबर होगा, 3 को जोड़ेंगे तो नहीं होगा। वही फिर अगर हम लोग 4 ऑड को अगर जोड़ देंगे तो इवन नंबर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें प्रत्येक टर्म का डिग्री अगर ऑड है और उस ऑड के सम को अगर हम लोग को इवन नंबर लाना है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो वर्टेक्स की जो संख्या होगी, जो ऑड की जो संख्या होगी, हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेज मस्ट बी इवन। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी आप लोग को हम भेज चुके हैं। मैंने उसको एक्सप्लेन करना कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे और इसको आप लोग देखेंगे, इसको ध्यान दे करके फिर हटना नहीं पड़े और इसको देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर आपका जो नेक्स्ट जो भेजें उसमें पावर सर्किट ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।